Let's see the question. Ameri, the business owner of Ameri Mobile, has made an investment of rupees 100 in fixed deposit for the term of 5 years with the bank that will give him simple interest 5% per annum on the same. Mr. Ameri will receive the full amount including interest after tenure of 5 years. How will this interest be treated in the books of as per accrual basis? अगर अक्रूवल बेसिस के हिसाब से हम कर रहे हैं तो देखो, अब आप सोचोगे कि देखो यहाँ पर जो इसने फिक्स डिपॉजिट में 100 रुपए लगाए हैं और 5 साल के लिए लगाए हैं और इसको सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से 5% मिलता है, और जो पूरी जो अमाउंट इनको रिसीव हुई है 5 साल के बाद रिसीव हुई है, बीच में कुछ नहीं, तो हम इसको अक्रूवल बेसिस, अगर हम ये कैश बेसिस होता तो हम 5 साल के बाद ही इसकी एंट्री करते, 5 साल के बीच में इसका कुछ नहीं दिखाते, लेकिन क्योंकि हम कर रहे हैं क्या, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो हमें हर साल एवरी ईयर interest should be, will be, should be नहीं, चाहिए नहीं, कर होता है ऐसा, will be shown in the books as income. ठीक है, doesn't matter it is actually received after 5 years. ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम अक्रूवल बेसिस कर रहे हैं तो हमें हर साल अपनी बुक में ये दिखाना पड़ेगा कि इतना इंटरेस्ट आना बाकी है, ऐसे हमें इस इंटरेस्ट को इनकम के रूप में दिखाना पड़ेगा। ठीक है, डजेंट मैटर कि हमें वो 5 साल के बाद मिला है, कैश बेसिस होता तो 5 साल के बाद एक साथ एंट्री कर देते, बात खत्म, लेकिन अक्रूवल बेसिस है तो हमें ये दिखाना चाहिए बुक में कि हमारी कितनी इनकम आनी बाकी है, वो भी हमें दिखानी चाहिए। सो आई होप दिस इज अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।